आज जिस कैरेक्टर के ऊपर हम बात करने वाले हैं उसने हम लोगों का बहुत दिल तोड़ा है मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स यानी एमसीयू के अंदर। कॉमिक्स में उस कैरेक्टर का कोई जवाब नहीं है, लेकिन एमसीयू में उसके साथ जस्टिस नहीं हो रहा है। तो आप अब तक समझे होंगे टाइटल देख के कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। जी हाँ, मैं इनक्रेडिबल हल्क यानी ब्रूस बैनर की बात कर रहा हूँ। सो गाइस, दिस इज स्पीड टैगर और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जर्नी ऑफ प्रोफेसर हल्क इन एवेंजर्स एंड गेम। सो गाइस, आपने अगर अभी तक मूवी नहीं देखी है तो इस वीडियो के अंदर बहुत ज़्यादा स्पॉयलर्स हो सकते हैं, तो पहले आप जाके मूवी देख लीजिएगा फिर मेरी ये वीडियो देखेगा। सो गाइस, चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर हम बात करते हैं इनक्रेडिबल हल्क की, तो इस मूवी के अंदर ये नाम लेना गलत होगा, क्योंकि बेसिकली इस मूवी के अंदर जो हमने हल्क देखा है वो प्रोफेसर हल्क है। और इस बारे में मैं आप लोगों को बहुत पहले ही बता चुका था अपनी थ्योरीज के अंदर कि इस मूवी के अंदर हमें प्रोफेसर हल्क दिखेगा जिसके पास दिमाग हुआ बैनर का और बॉडी होगी हल्क की। और इस मूवी के अंदर मुझे बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं हुआ ये हल्क का नया रूप देख के, क्योंकि मुझे पूरा अंदाजा था कि अब यही होने वाला है। लेकिन क्या ये रूप हमारे लिए था? मतलब क्या हम इसको चाहते थे? इस वक्त चाहते थे हम लोग? मेरे ख्याल से नहीं। मतलब अगर हम थोड़ा सा पीछे जाएं और इन्फिनिटी वॉर की बात करें तो वहाँ पे हमने देखा कि हल्क जो है शुरू में थैनोस से मुकाबला करता है और उसके ऊपर थोड़ा बहुत भारी भी पड़ रहा होता है, लेकिन तभी थैनोस जो है हल्क को इस तरह मारता है जिस तरह हमने सोचा भी नहीं था कि कभी कोई हल्क को मार भी पाएगा एमसीयू के अंदर। और वहाँ पे बहुत सारे फैंस डिसअपॉइंट हो गए थे, लेकिन वो बात हमने वहाँ पे मान ली क्योंकि दरअसल वो मूवी थैनोस की थी और हमें पता है कि थैनोस भी कोई हल्की चीज़ तो है नहीं, वो बगैर इन्फिनिटी स्टोन्स के भी बहुत ज़्यादा ताकतवर है। फिर हम वहाँ पर चुप हो गए और हमने सबर करा कि शायद हल्क जो है मूवी के आखिर में हल्क बस्टर सूट में से फाड़ता हुआ निकलेगा और थैनोस की आर्मी को ज़बरदस्त मजा चगाएगा। लेकिन उस मूवी के अंदर वो भी नहीं हुआ। मतलब हल्क बाहर आने का नाम ही नहीं ले रहा था, वो साफ साफ मना कर रहा था कि मैं बाहर नहीं आऊँगा। तो हम वहाँ पे हमने वो मूवी भी देख ली और हम इसी उम्मीद में थे कि एवेंजर्स एंड गेम के अंदर हम हल्क का एक नया रूप देखेंगे जो कि सबको हिला के रख देगा। तो अब आ गई हमारे सामने एवेंजर्स एंड गेम। और इसके अगर हम शुरू की बात करें तो हमने शुरू में सिर्फ ब्रूस बैनर को ही देखा है और वो अभी भी जो अपना हल्क बस्टर सूट ही इस्तेमाल कर रहा था, वो अभी भी हल्क में ट्रांसफॉर्म नहीं हो पा रहा था। लेकिन सारी कहानी चेंज होती है वहाँ पे जब हम देखते हैं कि 5 साल का गैप आता है और उसके बाद हल्क से जब वो लोग मिलने जाते हैं तो वहाँ पे हल्क की जगह प्रोफेसर हल्क मौजूद होता है। मतलब अब बैनर जो है हर वक्त इसी रूप के अंदर रहता है, उसको ट्रांसफॉर्म होने की दोबारा बैनर में ज़रूरत नहीं है या हल्क में ट्रांसफॉर्म होने की ज़रूरत नहीं है। अब उसका ये एक ही रूप है और ये एक ही रूप में यानी कि उसने बताया है कि वो हल्क को हमेशा से एक बीमारी समझता था, उससे जान छुड़वाना चाहता था। लेकिन अब उसने समझ लिया कि हल्क और बैनर अगर एक हो जाए तो फिर भी बहुत कुछ कर सकते हैं। तो इसलिए बैनर ने तकरीबन 18 महीने तक अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट करा है लैब के अंदर और तब जाके उसने इन दोनों को मिला दिया है। इसके फ़ायदे अगर हम देखें तो ये है कि अभी जो है इसके पास इनक्रेडिबल स्ट्रेंथ है हल्क की, और साथ में ब्रूस बैनर का इनक्रेडिबल माइंड, यानी वो एक बहुत बड़ा जीनियस भी है। तो हमने देखा था कि टाइम ट्रैवल मशीन में वो काफ़ी ज़्यादा काम करता है और काफ़ी हद तक कुछ चीज़ें पता भी लगा लेता है। तो यहाँ से तो हमने देख लिया था कि उसके बाद इनक्रेडिबल स्ट्रेंथ और जीनियस माइंड दोनों चीज़ें हैं। लेकिन इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक जो था, अब हम हल्क का वो पागलपन नहीं देख पाएंगे जिसके लिए हम लोग उसको देखने के लिए जाते थे। मतलब हल्क का मज़ा ही तब आता था जब वो अपने आए हुए रास्ते में किसी चीज़ से नहीं डरता था और बस लड़ने के लिए घुस जाता था। हमने देखा था रैग्नारॉक के अंदर वो किस तरह से ग्लैडिएटर के तौर पर इतना ज़बरदस्त फाइट कर रहा था, और यहाँ तक कि उसके मूवी के एंड में हमने देखा कि सर्टर जैसे इतने खतरनाक विलन के सामने हल्क ज़रा सा हिचकिचाता नहीं है और सीधा जाके उसके ऊपर वॉर कर देता है। तो ये चीज़ जो थी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद थी हल्क की, लेकिन इस मूवी के अंदर अब वो चीज़ ख़त्म हो गई है। और मैंने सोचा था कि इस मूवी के एंड तक शायद कुछ हमें नया ट्विस्ट मिलेगा हल्क के रिलेटेड देखने को। और मैंने जो एक चीज़ एक्सपेक्ट करी थी इस मूवी के अंदर, जिसको यानी कि मैं सोच कर आया था मैं ये देखूंगा, वो ये थी कि थैनोस और हल्क का दोबारा से मुकाबला होगा और इस बार हल्क थैनोस को सही वाली धूल चढ़ाएगा। लेकिन अफसोस के साथ हमें इस मूवी के अंदर वो मोमेंट देखने को नहीं मिला और मुझे इस बात का अफसोस शायद हमेशा ही रहेगा, क्योंकि ये मोमेंट ऐसा था कि जो मैं देखना चाहता था और मेरे साथ बहुत सारे लोग भी ये देखना चाहते थे। अगर हम उस सीन के ऊपर बात करें जिसको आप सब इंतज़ार कर रहे होंगे कि इन्फिनिटी गॉन्टलेट जो है हल्क ने वील्ड करा और स्नैप भी कर ली, तो ये कैसे हुआ? तो अगर आप मेरी बात माने तो ये बिल्कुल ठीक है अगर लॉजिक देखी जाए, क्योंकि हल्क सच में बहुत ज़्यादा पावरफुल कैरेक्टर है। लेकिन इस वक्त जो उसका बैनर वाला रूप था उसकी वजह से हमें उसकी इतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ नज़र नहीं आ रही थी, क्योंकि बैनर एक इंसान की तरह बिहेव कर रहा था और हल्क हमेशा से एक मॉन्स्टर की तरह बिहेव करता है, तो इसलिए उसकी स्ट्रेंथ उस वक्त हमें ज़्यादा लग रही होती है। लेकिन अब ये बात नहीं भूलिएगा कि इसके अंदर अभी स्ट्रेंथ हल्क वाली ही है, कम नहीं है। और दूसरी बात बैनर जो बोलता है वो ये होती है कि इन स्टोन्स के अंदर से रेडिएशन निकल रही है और वो रेडिएशन मोस्टली गामा रेडिएशन है। और अगर आपको याद हो कि हल्क की जो वजह है हल्क बनने की वो गामा रेडिएशन ही थी। ब्रूस बैनर ने गामा रेस के साथ एक्सपेरिमेंट करा था, जो कि एक्सपेरिमेंट ख़राब हो गया था और उसी की वजह से वो हल्क के अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाता है। तो इसका मतलब ये है कि गामा और हल्क का रिलेशन ऐसा है जैसा रोमियो और जूलियट का। मतलब गामा होगी तो हल्क होगा, हल्क होगा तो गामा रेस का काम होगा ही होगा। तो इसलिए हल्क बोलता है कि ये मेरे लिए ही बना है और मैं इसको व्हील्ड कर सकता हूँ। लेकिन हम देखते हैं कि इन्फिनिटी स्टोन्स व्हील्ड करने के बाद हल्क का जो है एक हाथ जख्मी हो जाता है, क्योंकि उसकी पावर्स बहुत ज़्यादा होती हैं, उसको व्हील्ड करना कोई आसान बात है नहीं।
तो हम देखते हैं कि वहाँ पे ब्रूस बैनर जो है बेसिकली किसी ना किसी तरह से बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करने के बाद एक स्नैप करता है, जिससे पूरी दुनिया की आधी पॉपुलेशन वापसी आ जाती है। और नोट करने वाली बात यहाँ पे ये है कि हल्क आखिर में ये भी बताता है कि जिस टाइम ये स्नैप कर रहा था उसने उस वक्त नताशा को वापसी लाने की भी कोशिश करी थी, लेकिन वो आई नहीं। अब यहाँ से फिर हम देखते हैं कि वहाँ पे एवेंजर्स मैंशन के ऊपर अटैक हो जाता है और पूरा का पूरा एवेंजर्स मैंशन गिर जाता है पानी के अंदर, मतलब ज़मीन के अंदर बहुत बड़ा होल हो जाता है और मैंशन सब उसके अंदर धंस रहा होता है। लेकिन यहाँ पे हमें हल्क की स्ट्रेंथ का एक अंदाजा होता है कि जब हम देखते हैं कि इनक्रेडिबल हल्क ने पूरा का पूरा एवेंजर्स मैंशन अपने कंधों के ऊपर उठाया हुआ होता है। और ये सेम सीन एक बार कॉमिक्स में भी हो चुका है, जब इनक्रेडिबल हल्क जो है पूरा का पूरा माउंटेन रेंज अपने कंधों पर उठाता है और सारे हीरो उसके नीचे दबे हुए होते हैं। तो ये चीज़ भी उन्होंने बिल्कुल कॉमिक से ली थी और यहाँ से मुझे अंदाजा हो गया था कि भाई हल्क के अंदर वाकई में स्ट्रेंथ है। लेकिन हल्क की स्ट्रेंथ को उन्होंने लड़ते हुए नहीं दिखाया, ना कि हमने जो लास्ट बैटल थी उसके अंदर हल्क को कोई ऐसा काम करते हुए देखा जिससे हमें अंदाजा हो कि हल्क में वाकई वो स्ट्रेंथ है जो कि कॉमिक्स के अंदर होती है। तो ये इस मूवी के अंदर मुझे सिर्फ एक रिग्रेट जो रहा हल्क के कैरेक्टर से रिलेटेड, वो ये था कि उसकी स्ट्रेंथ को अच्छी तरीके से इस्तेमाल करके उनको दिखाना चाहिए था और रूसो ब्रदर्स को चाहिए था कि उसको बैटल के अंदर कम से कम थैनोस से एक बार तो लड़वाते। लेकिन अभी हमारे लिए खुशखबरी ये है कि हल्क अभी भी जिंदा है और सही सलामत है, और उसका मतलब ये है कि फ्यूचर में बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं कि हम हल्क की इनक्रेडिबल स्ट्रेंथ को देखेंगे। और अगर जैसे कि मैं बात कर रहा था हर वीडियो के अंदर अपनी एक रिग्रेट की कि सबको कोई ना कोई रिग्रेट था और इस मूवी के अंदर उनका वो रिग्रेट पूरा हो गया, तो अगर हल्क से रिलेटेड अगर हमें रिग्रेट देखा जाए तो उसका मूवी में वो रिग्रेट बहुत पहले ही खत्म हो चुका है। मतलब ब्रूस बैनर जो है हमेशा हल्क से जान छुड़वाना चाहता था और हल्क हमेशा ब्रूस बैनर के ऊपर हावी होना चाहता था। तो बेसिकली इस मूवी के अंदर वो दोनों ही एक हो गए हैं और वो दोनों एक दूसरे के साथ खुशी खुशी रह रहे हैं। तो मतलब ब्रूस बैनर को इस मूवी के अंदर अब कोई रिग्रेट नहीं था, वो खुशी खुशी अपनी ज़िंदगी गुजार रहा था। सिर्फ उसको एक रिग्रेट है तो अब ये है कि नताशा चली गई है। तो अगर हम हल्क की फ्यूचर की बात करें तो मेरे ख्याल से हल्क का फ्यूचर काफ़ी ज़्यादा ब्राइट है और हो सकता है कि आगे जाके हम हल्क को बहुत अच्छी बैटल्स में देखें। अगर हम स्टोरी लाइन्स की बात करें कि अब हमें हल्क कौन सी स्टोरी लाइन्स में नजर आएगा, तो इसके बारे में मैं बिल्कुल भी सर्टन नहीं हूँ कि हल्क के राइट जो है वो यूनिवर्सल स्टूडियोज़ के पास हैं और वो कभी भी एक सोलो मूवी नहीं बन पाएगी हल्क की। मतलब अब हमें हल्क दिखेगा तो अवेंजर्स के साथ दिखेगा या किसी और कैरेक्टर के साथ ही दिखेगा। लेकिन सुनने में ऐसा आ रहा है कि हल्क और शी हल्क की एक टीवी सीरीज़ भी बनने वाली है। तो आई होप कि अगर वो सीरीज़ बनेगी तो उसमें हम हल्क के कैरेक्टर को और अच्छी तरह और डीपली जान सकेंगे। सो गाइस आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको हल्क के कैरेक्टर से रिलेटेड क्या लगता है कि उसका फ्यूचर कैसे होने वाला है। और गाइस इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों से शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा इस तरह का और ऑसम कंटेंट देखने के लिए। सो गाइस दिस इज स्पीड टाइगर, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच।